व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयर के बारे में। भारत फोर्ज के आज रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद में शेयर जो है ऊपर की तरफ बहुत तेजी से भागा है। ऑलमोस्ट 13-14% भाग गया आज के सेशन के अंदर में। और ओवरऑल इस हफ्ते 12% ऊपर है। भारत फोर्ज का शेयर अब 1400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले तो भारत फोर्ज के रिजल्ट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे भारत फोर्ज की वैल्यूएशंस के बारे में, और उसके बाद में हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, भारत फोर्ज के रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे आए। अगर आप कंपेयर करोगे इसका जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर स्पेशली, तो काफ़ी बढ़ के आया है। 128 करोड़ पिछले मार्च में था, इस मार्च में 227 करोड़ आया। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 12% से बढ़ के 15%। सिक्वेंशियली थोड़ा कम है, मार्जिन भी थोड़ा ड्रॉप हुए सिक्वेंशियली 18% से 15%। और जो प्रॉफिट है वो भी करीब करीब 30 करोड़ कम आया है, 254 करोड़ से 227 करोड़। तो नंबर्स अच्छे हैं। अब सवाल ये आता है कि 15% क्यों भाग गया शेयर। तो देखिए, मैंने कई बार बताया है कि रिजल्ट्स के दिन जो होता है किसी भी शेयर के अंदर में, दैट इज ओनली रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस आर ऑलरेडी बिल्ट बिफोर द रिजल्ट्स। जिस तरीके की पोजीशंस होंगी उसके ऊपर ही जो है रिजल्ट के दिन एकदम से एक रिएक्शन आता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा निराश आपको कभी भी रिजल्ट डे के मूवमेंट से नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ही खराब नंबर्स आ गए या बहुत ही कुछ ऊपर नीचे नंबर्स आ गए तो बात अलग है। तो यहाँ पे भारत फोर्ज के अंदर में एक रिएक्शन आया है। यहाँ पे जब तक हम वैल्यूएशंस की जब तक हम बात करते हैं यहाँ पे वो देखने का ज़रूरत है हमारे को। वैल्यूएशंस आर आई थिंक आर ओवर वैल्यूड नाउ। 1400 रुपये पे तो खासतौर पे लग रहा है कि अब थोड़ा महंगा लग रहा है शेयर। 70-72 के पी वैल्यूएशन पे चल रहा है भारत फोर्ज। ऑब्वियसली आगे आने वाले समय के अंदर में भी जो कंपनियाँ प्रॉफिट करती रहेगी यही माना जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आगे आने वाले नंबर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है आज के लेवल्स पे। बिकॉज आप देखोगे तो 10 साल का जो वैल्यूएशन है वो 40 के करीब है, उससे ऑलमोस्ट डबल है। राइट नाउ इट इज 71। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है प्राइस्ड इन है भारत फोर्ज के अंदर में। जहाँ तक हम चार्ट्स की बात करते हैं तो एक अच्छा जो रैली देखने को मिला भारत फोर्ज में, दैट वाज फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 800। मेरा ऐसा मानना है कि 800 से लेके वो रैली खत्म हो चुकी थी जब 1300 रुपये से इसने ड्रॉप दिखाया था। बिकॉज इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है तोड़ा था। एंड इट हैड फॉलन वॉट अराउंड 13% इन अ वीक। जब 1300 से लेके 1100 पे शेयर आ गया था तो वहाँ पे रैली खत्म हो चुकी थी एक बारी के लिए। उसके बाद में दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट रैली। एक्सटेंशन ऑफ द रैली का बोलने का मतलब ये है कि अभी तक शेयर नीचे के लेवल्स नहीं दिखा रहा, हल्के हल्के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन ऐसे मूव में ना पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जितने भी लोगों ने 800 रुपये से खरीद के रखा होगा उनका स्टॉप लॉस तो आराम से कट गया होगा अभी तक। तो जिन लोगों ने अब ले रखा है उनकी बात हम कर लेते हैं। सो चार्ट्स के ऊपर में एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1100। और आज का ये जो आज का स्पेशली मूव है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज भारत फोर्ज ने 1330 का लेवल पार किया है जहां से ये गिरा था फरवरी के अंदर में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये 1330 का लेवल जो है इसको पार करके टिका रहे, स्पेशली अगले 2 दिन। बिकॉज ये वीकली चार्ट से वीकली कैंडल है, कैंडल खत्म होनी ज़रूरी है। कैंडल खत्म होने में भी 2 दिन बचे हुए हैं, थर्सडे और फ्राइडे। तो अगर ये थर्सडे और फ्राइडे को कहीं ना कहीं 1330 के ऊपर बंद होता है, इस पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती, देन यू कैन सी एन एक्सटेंडेड रैली जो यहाँ से थोड़ी और चल सकती है। कितनी चलेगी इसका कोई आइडिया नहीं, बिकॉज द स्टॉक इज ऑलरेडी ऑन ऑल टाइम हाइज। तो यहाँ पे मार्केट्स को ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसका क्या टारगेट होना चाहिए। वी शुड नॉट बी गेसिंग द टारगेट बिकॉज मार्केट गेस से नहीं चलती। यू शुड ओनली नो आपका नीचे का लेवल कौन सा है। और मेरे हिसाब से जिन्होंने फ्रेश एंट्री ली है भारत फोर्ज में, उनके लिए 1100 रुपये से पहले कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है। जिसको बहुत ही करीब लगाना है स्टॉप लॉस, वो अपने रेजिस्टेंस जो ये फरवरी के महीने की थी इसी को यूज़ कर सकता है। और 1330 का जो है स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकता है। अगर 1330 टूटे वीकली चार्ट से तब आप अपना एग्जिट कर सकते हो, बिकॉज दैट विल अगेन बी ब्रेकिंग द सपोर्ट। क्योंकि जो रेजिस्टेंस टूट जाते हैं तो वही नया सपोर्ट बन जाता है। सो दैट इज अबाउट भारत फोर्ज। आई थिंक एक छोटा मोटा रैली के लिए यहाँ रेडी है, बट वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच्ड। तो अगर आप एंटर करते हो तो आप अपने लेवल्स देख के एंटर करो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो भारत फोर्ज। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।